हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनोहर यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्कूल। आज की क्लास से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नंबर सिस्टम। आप सभी को पता होगा, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जैसे सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, रेलवे हो या बैंक का एग्जाम हो, सभी में नंबर सिस्टम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद अगले क्लास में हम किस तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिटेल में डील करेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले डिजिट्स एंड नंबर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। डिजिट्स एंड नंबर्स। हमें पता है कि दार्शनिक प्रणाली में हम किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का यूज़ करते हैं। कौन कौन सा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जितने भी संख्याएं हैं वो इन्हीं डिजिट्स से मिलके बने होते हैं, राइट। ये एक नंबर्स भी हैं और डिजिट्स भी हैं। जैसे यहाँ पर एक नंबर लेते हैं हम लोग 25। देखिए यहाँ पर 25 एक नंबर है, लेकिन यहाँ पर अगर डिजिट्स बोले तो यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं? 2, ठीक है, 2 और 5। इसी तरह से एक और संख्या लें 325। यहाँ पर नंबर बोले तो यहाँ पर नंबर कितना है? एक ही है, लेकिन डिजिट्स 3 है। ओके, तो डिजिट्स से ही मिलके नंबर का फॉर्म होता है। तो नंबर्स को सभी अपने अपने तरीके से क्लासीफाई करते हैं। हमने भी यहाँ पर क्लासीफाई किया है। देखिए यहाँ पर हम नंबर्स को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वह है जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इंटीजर को ले सकते हैं, रेशनल नंबर को ले सकते हैं, इरेशनल नंबर को ले सकते हैं। ठीक है, जिसे हम नंबर लाइन पे या संख्या रेखा पर दर्शा सके, वही क्या है? आपका रियल नंबर है या वास्तविक संख्या है। जैसे ये आपका नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, इस साइड जाओगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर्स, और बाएं साइड आओगे तो नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पर मान लेते हैं 1, 2 ऐसे कोई संख्या, या मान लो 2/3, 4/5 ऐसे कोई संख्या, या दशमलव में भी जो संख्या आती हैं 2.65 ऐसे जितने भी संख्याएं हैं जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, वो क्या है? आपका रियल नंबर्स हैं। आप इसको ध्यान ना दीजिए क्योंकि मैंने बस एग्जाम्पल के लिए बताया। ओके, इस साइड आओगे तो क्या आएगा? आपका माइनस आएगा, -3, -2, -1 ऐसे करके आते हैं। जिसको भी हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं वो सभी क्या है? आपका रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या या बोल सकते हैं जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो क्या है? आपका इमेजिनरी नंबर्स है। या नेगेटिव नंबर्स अंडर द रूट, मतलब ऋणात्मक संख्याओं का अंडर रूट एक क्या है? इमेजिनरी नंबर्स हैं, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का अंडर रूट की वैल्यू को हम डिफाइंड नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग नेगेटिव नंबर्स अंडर द रूट। जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उन सभी का अंडर रूट आपका इमेजिनरी नंबर्स में आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का जो अंडर रूट है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। मान लेते हैं -3 का अंडर रूट, इसके वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते। जितने भी माइनस का अंडर रूट है उन सभी के वैल्यू को हम डिफाइंड नहीं कर सकते, लेकिन -1 का अंडर रूट, इसका जो मान होता है वो होता है आई, या बोल सकते हो इसको आयोटा। इसका मान क्या होता है? आयोटा। इसके आधार पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए -3 इसको लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √1, राइट, सॉरी -1। अब -1 का वैल्यू हमें पता है क्या होता है? आयोटा, तो √3 आयोटा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। या तो बोल सकते हैं जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या बोल सकते हैं नेगेटिव नंबर्स अंडर द रूट। जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उन सभी का अंडर रूट आपके इमेजिनरी नंबर्स में आ जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, इसमें आपका रियल नंबर्स भी होगा और इमेजिनरी नंबर्स भी होगा, तो दोनों के मिक्सचर क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं x प्लस वाई आई या आयोटा। यहाँ पर आपका x और y एक रियल नंबर्स है और i क्या है, आपका आयोटा है। तो यहाँ पर x की जगह कोई मान रखते हैं, मान लेते हैं 4 है, प्लस माइनस y की जगह मान लेते हैं 7 है और i। मतलब जहाँ पर भी रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स दोनों हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम पे इन दोनों से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, बस आपको रियल नंबर्स को ध्यान में रखना है। तो चलिए रियल नंबर्स को और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए हमने रियल नंबर्स को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो इंटीजर नंबर्स और दूसरा क्या है, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, इंटीजर और डेसिमल। तो सबसे पहले हम डेसिमल नंबर्स को समझते हैं। डेसिमल नंबर्स मतलब क्या है, आपका दशमलव संख्या, दशमलव संख्याएं मान सकते हैं, दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या मतलब 3.2 मान सकते हैं, 4.666 ऐसे कोई संख्या, मतलब दशमलव के साथ जो संख्या है वो क्या है, आपका डेसिमल नंबर्स। तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं इसको भी हम दो तरीके से बांट सकते हैं। कौन कौन से दिखते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स शांत और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स अशांत। मतलब शांत दशमलव, अशांत दशमलव। मतलब मान लेते हैं यहाँ पर 4.6, ये क्या हुआ, शांत हो गया। दशमलव के बाद कुछ संख्या के बाद जो शांत हो जाते हैं वो क्या है, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे 3.678, ये क्या हो गया, शांत हो गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कुछ दशमलव ऐसे मिलेंगे जैसे 6.323232 ऐसे करके आते ही जाते हैं, वो क्या है, शांत नहीं हो रहे हैं। ये क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब अशांत दशमलव है। या 4.6666 ऐसे करके संख्या आती जाती है, तो ये क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। या एक और देखिए हो गया आप 3.67856798 ऐसे करके आते जाता है। देखिए यहाँ पर 323232 यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, 6666 यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद जो संख्या यहाँ पर आई है वो क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो तरीके से बांट सकते हैं, दो तरीके से इसको भी बांट सकते हैं। एक तो रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। ठीक, रिपीटिंग मतलब यहाँ पर जैसे दिए वहाँ पर उदाहरण में 6.323232 ऐसे करके, या मान सकते हैं 0.626262 ऐसे करके आ रहा है, राइट। या 0.363636 ऐसे आया। ये सभी क्या हो रहा है, देखो रिपीट हो रहा है ना। यहाँ पर 6262 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। या 0.44444 ऐसे करके आते जाएगा, वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन नॉन रिपीटिंग में जैसे 3.678123 ऐसे करके, मतलब इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, सभी क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या है, आपका नॉन रिपीटिंग है। और शांत भी नहीं हो रहा है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपका क्या है, डेसिमल्स है। ये क्या है, आपका रिपीटिंग है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी क्या हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है। ठीक, तो जो आपका रिपीटिंग वाला है इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब भिन्न रूप में लिख सकते हैं। तो जिसको भी हम भिन्न रूप में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग,
रेशनल नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, जिसको भी हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न रूप में लिख सकते हैं, उसी को बोला जाता है क्या, रेशनल नंबर्स। और नॉन रिपीटिंग जो है, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, भिन्न रूप में नहीं लिख सकते, मतलब p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या। एक एग्जांपल से बताता हूँ, इसको आप लिख सकते हो 36/99, इसे आप लिख सकते हो 4/9। ठीक है, तो जिसको भी हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्या। जिसको भी हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका रेशनल नंबर। यहाँ पर जो p और q है, ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और यहाँ पर q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्या। यहाँ पर p और q दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो आपका रेशनल नंबर होगा। ओके, और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। जो नॉन रिपीटिंग वाला है वही क्या है, आपका अपरिमेय संख्या, या बोल सकते हैं जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या है, आपका अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर्स। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जितना टर्मिनेटिंग वाला और रिपीटिंग वाला, मतलब इतना आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या के हिस्से में आ जाएगा। ओके, मतलब जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हम लोग टर्मिनेटिंग वाले को भी p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा, जिसको भी हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका रेशनल नंबर। और सिर्फ इरेशनल नंबर में आपका यही आएगा जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यही आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। और जितना बाकी बच गया वो क्या है, आपका रेशनल नंबर है। अब ये तो हो गया आपका डेसिमल। अब देखेंगे हम लोग इंटीजर नंबर्स को। इंटीजर नंबर्स, हम चाहे तो इंटीजर नंबर्स को दो भाग में बांट सकते हैं, एक तो नेगेटिव और एक नॉन नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर्स में आपका जितने भी नेगेटिव नंबर आते हैं, मतलब संख्या रेखा में जीरो के बाएं साइड में जितने भी नंबर्स आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपका नेगेटिव नंबर्स। लेकिन जीरो, जीरो आपका नेगेटिव नंबर्स नहीं है, वो किस में आएगा, नॉन नेगेटिव नंबर्स में आते हैं। और जीरो के बाद जितने भी दाहिने साइड में जितने भी नंबर्स आएंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपका नॉन नेगेटिव। या इसी को हम इस तरह से भी बांट सकते हैं, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। नेगेटिव में जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सभी आ जाएंगे, और जीरो क्या है, आपका एक नॉन नेगेटिव है। ओके, और पॉजिटिव में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, अगर जीरो को लें और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको लें, यही आपका क्या कहलाता है, होल नंबर। ओके, यही आपका क्या कहलाएगा, होल नंबर्स, होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, अगर जीरो को लें और पॉजिटिव नंबर्स को लें, मतलब जीरो को ले लें, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे जितने भी नंबर्स आते हैं पॉजिटिव में, उन सभी को लेने पर वो क्या है, आपका पूर्ण संख्या है। अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को लें, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को लें, पॉजिटिव नंबर्स को लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर जितने भी अनंत आएंगे, ये क्या कहलाएंगे, आपका नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ओके, या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। होल नंबर्स क्या है, अगर जीरो को लें और पॉजिटिव नंबर्स को लें तो क्या कहलाएगा, आपका होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स क्या कहलाएंगे, अगर हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को लें तो क्या है, आपका नेचुरल नंबर्स। ओके, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब नेचुरल नंबर्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, देखिए। तो देखिए, नेचुरल नंबर्स को भी हमने यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या,
और कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो सिर्फ एक से भाग जाए या खुद से भाग जाए, ठीक है। और भाज्य संख्या क्या है, जो दो से अधिक संख्याओं से भाग जाता है वो क्या है आपका भाज्य संख्या है। या और अलग तरीके से बोले तो अ नंबर कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन, या अ प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ, मतलब जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो वो क्या कहलाएगा आपका अभाज्य संख्या। और वो जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, सिर्फ एक होगा और खुद होगा वो, ठीक है। अ प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ। और जो कॉम्पोजिट नंबर है वो दो से अधिक संख्याओं से भाग जाता है और उसके दो से अधिक क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले प्राइम नंबर को देखते हैं। प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, वन। वन एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि प्राइम में क्या है, कम से कम दो फैक्टर्स होने चाहिए, कम से कम दो गुणनखंड होने चाहिए। तो वन का दो गुणनखंड नहीं है। कंपोजिट में क्या है, दो से अधिक होने चाहिए, गुणनखंड दो से अधिक होने चाहिए, तो वन नहीं है, मतलब वन न तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट। तो प्राइम नंबर देख रहे थे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर टू होगा। दो का गुणनखंड या दो दो संख्याओं से भाग जाता है, एक वन से और दो से, ठीक है। ये इसका क्या है, गुणनखंड भी है। उसी तरह से तीन, पाँच, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे जितने भी संख्या हैं वो सभी क्या है आपके प्राइम नंबर है, मतलब जिसके दो फैक्टर हो, या बोल सकते हैं जो सिर्फ स्वयं या एक से भाग जाए वो क्या है आपका प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको दिख रहा होगा, क्या है आपका टू। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका टू है। और एक चीज देखिए, यहाँ पर 3 और 5 के बीच 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच 2 का डिफरेंस है, मतलब ये एक ट्रिपलेट बना रहे हैं। तो पूरे प्राइम नंबर में आपको यही ट्रिपलेट मिलेगा जहां पर आपको क्रमागत संख्या देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, तो यही एक सेट है जो आपको क्रमागत मिलेगा। उसके बाद कोई भी सेट आपको क्रमागत नहीं मिलेगा, राइट। इसको भी याद रखना। और एक चीज याद रखना, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक सिर्फ 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेकर 50 तक आपका 15, और 50 से लेकर 100 तक 10, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक 25, 1 से लेकर 50 तक 15 है, और 50 से लेकर 100 तक कितना है, 10 है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछा जाता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रिक या कोई भी मेथड नहीं है इसको ज्ञात करने का, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सिंपल से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। बस एक चीज़ याद रखना कि वन जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है आपका टू, ओके। और यहाँ पर जो ट्रिपलेट बन रहा है 3, 5, 7 का, वो सिर्फ यहीं पर बनेगा, उसके बाद कोई भी प्राइम नंबर ट्रिपलेट नहीं बनाता इस तरीके का, ओके। अब बढ़ते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर पे। तो देखिए कंपोजिट नंबर क्या होगा। अ कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर्स आर अ पॉजिटिव इंटीजर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके कम से कम 2 फैक्टर्स हो वो क्या कहलाएगा आपका कंपोजिट नंबर्स। जैसे वन, वन ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, पता है, ठीक है। टू, टू आपका क्या है, टू आपका प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, कौन कौन सा, 1 एंड 2। 3 भी आपका प्राइम नंबर है। 4, 4 क्या है आपका कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 का 3 फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन सा, 1, 2 एंड इटसेल्फ, मतलब 4, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 3 फैक्टर्स हो गए, या 3 संख्याओं से इसको भाग दिया जा सकता है, तो क्या है ये एक कंपोजिट नंबर है। उसी तरीके से 6, 8, 9, 10, 12, 14, इस तरीके से जो भी संख्या आती जाएंगी, बस आपको इतना याद रखना है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपका कंपोजिट नंबर्स, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है आपका 4। सबसे बड़ा कभी नहीं पूछेगा, राइट, सबसे बड़ा कभी नहीं पूछता, लेकिन सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है 4 है। और एक चीज याद रखना, सबसे छोटा विषम संख्या वाला, मतलब ओड नंबर्स वाला कंपोजिट नंबर कौन सा है, 9।
सबसे छोटा ओर्स कंपोजिट नंबर क्या है आपका 9। ओके, तो आज की क्लास में हम एक लास्ट और देखते हैं परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स क्या होता है? अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। मतलब कोई भी संख्या जिसके जितने भी गुणनखंड हो उन सभी का योग अगर उसी संख्या के बराबर हो जाता है तो क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ मतलब खुद को अलग करके ना, उसको नहीं जोड़ेंगे। जैसे 6 लेते हैं, 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1, 2, 3 एंड 6। ओके, 1, 2, 3 एंड 6। अगर हम 6 को एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, और उसके बाद जितनी भी संख्या बचेंगे उसको जोड़ें, मतलब 1 में 2 प्लस करें 3 होगा, 3 में फिर 3 प्लस करें कितना आ जाएगा? 6। मतलब ये 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6 मतलब 6। मतलब किसी भी संख्या के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन फैक्टर्स में से अगर उसी संख्या को हटा दें, उसके बाद जितने भी संख्या बचेंगे उनको जोड़ने पर अगर वही संख्या आ जाता है तो क्या कहलाएगा? आपका परफेक्ट नंबर्स। इस तरीके से 6, 28, 496, 8128, ये क्या है? आपका परफेक्ट नंबर्स है। मतलब 6 सबसे छोटा परफेक्ट नंबर्स है, आपको याद रखना है। 6 सबसे छोटा परफेक्ट नंबर्स है। 3 अंकों की संख्या हम बोले तो 496, अगर 4 अंकों की संख्या हम बोले तो 8128। ओके, बस आपको इतना ही याद रखना है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आज की क्लास आपको पसंद आया हो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, बाय।